Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to learn the use of wood. वुड के बारे में लोगों को थोड़ी कम नॉलेज होती है। उनको लगता है कि वुड जो है वो विल का सिर्फ पास्ट फॉर्म है और पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, पर ऐसा नहीं है। वुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं जिनको आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। Use first. Wood for future in the past. Wood is used to describe a future action from a past perspective. जो वुड का यूज़ है वो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं पास्ट पर्सपेक्टिव के दृष्टि से फ्यूचर के बारे में बताने के लिए। मतलब कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं लेकिन हम कल के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं फ्यूचर के लिए कि मैंने ऐसा कहा था कि ऐसा फ्यूचर में होगा। मैं प्रेजेंट में कह रही हूँ लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, पास्ट पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ, पास्ट दृष्टिकोण से बात कर रही हूँ कि मैंने कल ऐसा कहा था कि आने वाले कल में ऐसा होगा। ठीक है, तो पास्ट पर्सपेक्टिव से फ्यूचर एक्शन की बात करना हमारा फर्स्ट यूज़ है जहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं। इसको एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। I knew he would come tomorrow. मुझे पता था कि वह कल आएगा। मैं कब कह रही हूँ, मैं प्रेजेंट में कह रही हूँ कि मुझे पता था कि वह कल आएगा। ओके। She said she would finish the project by Friday. उसने कहा कि वह शुक्रवार तक परियोजना पूरी कर लेगी। उसने कहा, पास्ट में उसने कहा कि वो फ्यूचर में ये काम कर लेगी। ठीक है, हम पास्ट पर्सपेक्टिव से जब फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा जो वुड का यूज़ है वो क्या है, वुड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। देखते हैं। वुड इज़ यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब हाइपोथेटिकल और अनसर्टेन सिचुएशन। अब वुड का जो यूज़ है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन या अनसर्टेन सिचुएशन के लिए होता है। मतलब जब हम ख्याली पुलाव की बात करते हैं कि कोई चीज़ क्लियर नहीं है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ आई वोन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं घर खरीदता। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कुछ क्लियर भी नहीं है कि ऐसा होगा, बस वो एक क्या है, काल्पनिक विचार है, हाइपोथेटिकल है ना, थॉट है कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा। सेकेंड इज इफ़ इट रेन्ड वी कुड स्टे इंडोर्स। अगर बारिश होती तो हम घर के अंदर रहते। बारिश हो नहीं रही है, होनी है कि नहीं होनी है वो भी कोई क्लियर नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि अगर बारिश होती तो हम घर के अंदर होते। इसका थर्ड यूज़ हम देखते हैं, वुड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। जो जनरली हमको पता होता है, सभी को इसका यूज़ पता है ना, कि हम वुड का यूज़ क्या करते हैं, विल जो है, विल का पास्ट फॉर्म वुड है और उसको हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। यूज टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर्स। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज़। क्या आप नमक पास कर सकते हैं। वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी। क्या आप एक कप कॉफ़ी पीना चाहेंगे, है ना। पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट ऑफर करने के लिए, कोई चीज़ पूछने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है। यूज़ नंबर 4, वुड फॉर पास्ट हैबिट। वुड इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब पास्ट हैबिट्स और रूटीन। जब हम पास्ट हैबिट की बात करते हैं या रूटीन की बात करते हैं वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं कि मैं बचपन में ऐसा करती थी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे। जब मैं बच्चा था तो मैं हर दिन बाहर खेलता था। जब हम अपने बचपन की बातें या अपनी पास्ट की बातें बताते हैं, अपनी आदतों के बारे में बात करते हैं, तो हम पास्ट का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर सेकेंड, शी वुड ऑलवेज़ कॉल मी ऑन संडे। वह हमेशा रविवार को मुझे फ़ोन करती थी। ठीक है, ये पास्ट की बातें बताई जा रही हैं। यूज़ नंबर 5, वुड फॉर प्रेफरेंस। यूज टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस और चॉइस।
पसंद या विकल्प की बारे में जब हम बात करते हैं तो वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वुड रेदर स्टे एट होम देन गो आउट। मैं बाहर जाने के बजाय घर पर रहना पसंद करूँगी या करूँगा। ठीक है, जब हम चॉइसेस की बात करते हैं, है ना, प्रेफरेंसेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हम वुड का यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। वुड यू प्रिफ़र टी और कॉफ़ी? आप चाय या कॉफ़ी में से क्या पसंद करेंगे? व्हाट डू यू प्रिफ़र? वुड यू प्रिफ़र? ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल ऑफ वुड। I would like to attend the meeting. I would like to attend the meeting. मैं बैठक में भाग लेना चाहूँगा। ठीक है। Would you help me with this task? क्या आप इस काम में मेरी मदद करेंगे? जब हम पोलाइट हेल्प मांगते हैं या ऑफ़र करते हैं किसी को, है ना, या रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं जनरली। He would often visit us during holidays. वह अक्सर छुट्टियों में हमसे मिलने आते थे। जब हम पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं तो भी हम वुड का यूज़ करते हैं। ओके, सो आई होप आपको वुड के जितने भी यूजेस हमने डिस्कस किए हैं आपको क्लियर हुए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।